अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक से कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश खुरम होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे, रमज़ान शरीफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक अपनी नेमतों और बरकतों से सब मुसलमानों को नवाजे। अल्लाह पाक सब के ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। और आज मैं आपसे जो चीज़ शेयर करने लगी हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो खैर सब लोगों के हैं, लेकिन इंसान जो जब अपनी अपनी जगह पे परेशान होता है तो वो अपनी अपनी सोचें जो हैं वो दूसरों से बांटता है, शेयर करता है। वैसे तो हम हर रोज़ ही नए तजर्बात हासिल करते हैं। हर हफ्ते 10 दिन के बाद ज़ाहिर है या महीने के बाद हम लोग मार्केट से जो चीज़ें लेके आते हैं उनके रेट्स जो हैं वो हमें हैरान कर देते हैं कि ये चीज़ अब बहुत महंगी हो गई है, ये चीज़ पहले इतने की थी अब ये इतने की हो गई है। तो आज मेरे पास सामान ख़त्म हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट का चक्कर लगा लेती हूँ, थोड़ी सी चीज़ें लेके आई हूँ। पूरे महीने का सामान तो नहीं लेके आई, वैसे थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ जो जो ज़रूरी था। तो व्यूअर्स, इनमें से जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ वो आप देख रहे होंगे कि मुझे चाहिए था डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनास्पति घी, लेकिन मेरे पास जो मुझे वहाँ एक छोटा सा मार्ट था, वहाँ से जो चीज़ मुझे अवेल हुई है वो किसान बनास्पति और किसान कुकिंग ऑयल मुझे मिला है। और फिर मैंने यही ले लिया। उस शॉपकीपर ने मुझे कहा जी बाजी ये भी अच्छा है घी और ऑयल, ये भी उसी जैसा है जैसा आप यूज़ कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल या डालडा कंपनी का। तो मैंने ले लिया, ज़ाहिर देर हो रही थी अफ्तारी बनाने के लिए, मैंने ले लिया। और उसके बाद मैंने ये चीज़ें ली हैं जो रूह अफ़ज़ा, टमाटो केचप मसाला, चाट मसाला सॉरी, और आयोडाइज्ड साल्ट लिया है, थोड़ा सा सोप लिया है मैंने, और टूथपेस्ट, और ये थोड़ी सी सब्जियां और फ्रूट्स लिए हैं मैंने, और चिकन। तो मैं आपसे बात ये शेयर करना चाह रही थी, ये मेरे पास एक रेट लिस्ट भी है इसकी। पहले तो उनके पास कंप्यूटर वाली जो है लिस्ट आ जाती हैं और वो हमें देते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके पास ये लिस्ट तो अवेल थी लेकिन कंप्यूटर ऑफ था। ये प्रिंटेड सी मतलब एक लिस्ट उनके पास पड़ी हुई थी जो जिसके ऊपर ये एक साइड पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या ये चीज़ें हैं, और आगे मेरा ख्याल है उनकी प्राइसेस हैं, और आगे जो उनका है सिस्टम और कितने की है और कितने की सेल की है, वो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन उन्होंने ना इस लिस्ट के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं कोई चीज़ दी, या इस लिस्ट की शायद मुझे ना समझ आ रही हो। इधर पीछे उन्होंने एक और लिस्ट मुझे बना के दी है। मैं हैरान हो रही हूँ कि इन चीज़ों के रेट्स जो हैं वो इतने हाई हो गए हैं। मे भी इतने ही हों, मुझे नहीं पता अब। जैसे ये देखें, मेरे पास एक सोप सबका जाना पहचाना सोप जैसे सेफ गार्ड है, तो ये कुछ अर्सा पहले 150-160 रुपये मिल रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती गई, और आज मैं हैरान हुई हूँ कि ये मुझे मिला है जी, सेफ गार्ड जो है वो 230 रुपये तक पहुंच गया है। अब आप ख़ुद सोचें कि एक सेफ गार्ड की जो टिक्की है वो हम 230 रुपये की लेंगे, चलता वो कितने दिन है? थोड़े से दिन तो वो हम यूज़ करते हैं और फिर से ख़त्म हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ जो है वो 250-300 रुपये की हमें मिल रही है। और मुझे काफ़ी अच्छी तरह याद है कि आज से 8-10 साल पहले यही चीज़ें जो हैं वो 100 से कम पैसों में आती थी। 50-60 रुपये में ये चीज़ें आती थी, 40 रुपये में पहले आती थी, इस तरह इनके रेट्स थे। और अब कहाँ इनकी जाके प्राइसेस पहुंच चुकी हैं। और इसके साथ ही मैंने दूसरे 2 सोप लिए हैं,
जैसे कि लाइफ बॉय सोप है वो 115 रुपये का मिला है और पामोलिव नेचुरल है, पामोलिव नेचुरल जो है वो 130 रुपये का मिला है। तो मैं सोच रही थी कि इससे बेहतर था कि मैं ले लेती लाइफ बॉय ही तीनों ले लेती। लाइफ बॉय भी ज़ाहिर है पहले बहुत सस्ता हुआ करता था, 20 30 40 रुपये की टिक्कियाँ हमें मिलती थी, अब ये 115 का हो गया। तो वो 230 रुपये का सेफ गार्ड लेने से बेहतर था कि हम लोग लाइफ बॉय ले लेते। तो चलो उसमें थोड़ी सी हमें कंसेशन हो जाती। और हाँ, मैं सुनती तो थी कि पहले लोग ये लाइफ बॉय इस्तेमाल करते होते थे और लाइफ बॉय जो है वो काफ़ी अच्छा सोप साबित हुआ है। मतलब वाशरूम के लिए कहते हैं कि ये वाला जो सोप है ना, इसमें अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा मुफीद होता है हमारे लिए। कुछ अर्सा पहले यही वाला ब्रश जो है हेयर ब्रश, ये हम लोग 50-60 रुपये का लेते थे, आज मुझे ये मिला है जी 250 का। ये चीज़ें हम लोग लेते थे 50 60 70 100 रुपये की, अब ये चीज़ें जाके हमें मिलती हैं 450 की, 480 की, 550 की, इस तरह ये चीज़ें मिलती हैं। टमाटो केचप का ये वाला पैक जो है, ये कुछ अर्सा पहले जैसे कोई 2-1 साल की बात होगी कि ये मुझे ना याद आता है कि टमाटो केचप जो है इसका ये वाला पैक मुझे मिला था 250 रुपये का, और अब जो है ये 450 रुपये का हो गया। फल और सब्जियां इसी तरह बहुत महंगे हैं। खीरे 100 रुपये किलो हैं जी, 50 के आधा किलो मिले हैं। ये टिंडियाँ सी जो हैं ये 50 रुपये की मुझे 4 मिली हैं और भिंडी मैं थोड़ी सी लाई हूँ, भिंडी जो है वो 70 रुपये की मुझे 1 पाव मिली है, और 50 रुपये का ये धनिया गला सड़ा सा और 2 टमाटर उन्होंने दिए। 200 रुपये किलो ये स्टोर वाला सेब मिला है जो किसी काम का भी नहीं है। और इधर मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ है जो तरबूजा कटा हुआ खा रहा है। खरबूजा सॉरी, हाँ सॉरी खरबूजा है, खरबूजा है। और ये देखिए जी छोटी छोटी केले नहीं हैं, ये केलियां हैं छोटी छोटी सी, 150 रुपये किलो, सड़ी सड़ी सी। हर चीज़ जो है ना इतनी महंगी महंगी है। ये व्यूअर्स आप यकीन माने, ये वाले जो बनानाज हैं ना ये तो सूखे सड़े हैं, फ्रेश अच्छे बनानाज हम लोग खुद इस मार्केट से 100 रुपये के 5 किलो लेके खाते रहे हैं। और अब ये 2-3-4 सालों में इन चीज़ों का, सारों का रेट्स का इतना कबाड़ा हुआ है कि इंसान की सोच काम ही नहीं कर रही कि इंसान क्या ले और क्या ना ले। इतनी महंगाई है, इंसान सोचों में पड़ जाता है कि किधर जाए और किधर ना जाए। थोड़े दिनों पहले यही चिकन जो है वो था जी 580 रुपये मेरा हाल है, और अब रमज़ान शरीफ आया है और रमज़ान शरीफ की बरकत से ये 650 रुपये किलो बन गया जी। तो अभी रेट पता नहीं और रमज़ान शरीफ में बढ़ता जाएगा या कम होगा, ये कुछ नहीं पता मुझे। अल्लाह पाक खैर करे, इस रमज़ान शरीफ की बरकत से ही अल्लाह पाक हदायत दे हमारे हुक्मरानों को, गरीबों के ऊपर वो रहम करें और कुछ तरस खाएं ताकि लोग जो हैं वो बेचारे खा पी के सोएं। हमारे जैसे जो कुछ ना कुछ लोग कमा के चीज़ें अपने लिए ख़रीद लेते हैं, वो खा लेते हैं, वो तो फिर भी गुजारा कर रहे हैं। शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने इतना दिया हुआ है। लेकिन जब भी हम लोग जाते हैं बाज़ार, तो जब एक्स्ट्रा प्राइसेस हम लोग किसी भी चीज़ की पे कर रहे होते हैं तो हमें दुख हो रहा होता है कि कितनी मेहनत से हम लोग कमाते हैं और किस तरह हम पैसे लेके जाते हैं मार्केट में, कोई थोड़ी सी चीज़ें लेके आते हैं और कितने सारे पैसे हम लोग लगा के आ जाते हैं। ये रूह अफ़ज़ा जो है 100-150 की बोतल मिलती थी, अब 450 की हो गई है। यहाँ पे इसकी प्राइस मैंने अभी लिखी हुई देखी थी, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल इसी की लिखी हुई है, रूह अफ़ज़ा 450 का लिखा हुआ है।
नेशनल आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो एक पैक 70 रुपीज़ का, 70 रुपीज़ का है ना। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। ये स्पंज है बर्तन वॉश करने के लिए, ये 20-30 रुपए का स्पंज, 20 रुपए का, 80 रुपए में इतना छोटा सा स्पंज, और हर दूसरे तीसरे चौथे रोज़ ये ख़राब हो जाता है। ये 80 रुपए का स्पंज है जी। इससे बेहतर था कि वो जो पुराने लोग जैसे वो कोई सख्त कपड़ा लेके या कोई लेके वो एक चीनी वाली होते हैं ना जो बोरियां जिसमें चीनी पैकिंग में आती है, उस तरह की बोरियों के वो पीस काट के ना तो बना लेते थे छोटे छोटे पीस, और उनके ऊपर फिर वो साबुन लगा के तो वो बनाते थे बर्तन वॉश करने के लिए ना, कुचियाँ सी बनाते थे। तो अब तो वो बोरी भी पता नहीं कितने की मिलती होगी, खाली जो एम्प्टी तरोड़ा सा होता है ना वो चीनी वाला, या उसी टाइप का कोई और भी हो सकता है। मुझे तो वही याद है क्योंकि हमारे बड़े जो हैं वो उसको काट के तो यूज़ करते होते थे, या कोई हार्ड सा जो कपड़ा होता था और बाज़ार से खुली तार मिलती होती थी वो ले लेते थे। और बहुत पुराने जो दौर थे उनमें तो हमारे जो ननहाल ददहाल होते थे वो तो एक वो साबुन होता है, पता नहीं होता था, अब भी होता होगा, ब्लैक कलर का, उसके साथ और जो रेत होती है उसके साथ वो आग पे पकाते होते थे, और आग वाले बर्तन वो उसके साथ धोते थे, और बहुत चमका चमका के धोते होते थे, और बड़ी अच्छे वो शाइन करते थे। फिर उनको जो एक वो मिट्टी होती है जिसे तख्ती वाली मिट्टी बोलते हैं, हमारे बचपन में हम लोगों ने वो तो तख्ती यूज़ की है, और हम लोग तख्ती के ऊपर लिखते होते थे वो मिट्टी लगा के। तो हमारे बच्चे तो खैर अब ये चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे, वो तो ओनली कापीज़ ही करते हैं। हम लोग वो वाली तख्ती और स्लेट यूज़ करते थे, उसके ऊपर एक मिट्टी लगती थी, पता नहीं अब जो लोग मेरी उम्र के हैं उनको तो पता है, जो लोग मुझसे छोटे हैं या बहुत छोटे हैं उनको तो नहीं पता होगा। आज से 30 साल पहले की बातें हैं, ये 25 साल पहले की ज़ाहिर है तो 25-30 साल पहले की जो बातें होती हैं वो मुझे पता हैं। उसमें हम लोग वो चीज़ यूज़ करते थे, उसके साथ ना वो बर्तनों के जो नीचे वो ना लेपा भी देते होते थे, जो काली साइड होती थी बर्तन की, तो वो बड़ा अच्छा बर्तन चमक जाता था। उसको मिट्टी, शायद मिट्टी ही बोलते हैं, तख्ती वाली। लेकिन अब जो फैशन आए हैं जी, जो ज़िंदगी के लवाजमात आए हैं, जो खूबसूरतियाँ आई हैं, जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, इन चीज़ों में पढ़ के तो हम लोग कुछ तो ज़िंदगी के पहलू हमारे बहुत आसाइश में आ गए हैं, हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, और किसी जगह पे हमारी जो लाइफ्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई हैं। लेकिन ज़ाहिर है जैसे जैसे एडवांस दौर आता है चेंजिंग्स भी आती हैं, जो अच्छी चेंजिंग्स हैं वो इंसान को अडाप्ट भी करनी चाहिए, जो इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करती हैं उनसे रुक भी जाना चाहिए। और जैसे वो एक कॉल है ना कि चादर देख के पाँव फैलाओ, तो उसके ऊपर ही हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह पाक ने जिसको जितना दिया हुआ हो उसके अंदर ही उसको गुजारा करना चाहिए। और अगर अल्लाह पाक ने आपके ऊपर अपना फजल किया है, आपके पास बहुत ज़्यादा है कुछ, तो आप लोगों को दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए, दूसरों को भी कुछ सहूलत देनी चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अपने रिज़्क में से खर्च करो, उसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ही हो तो आप खर्च करें, जितना है उसमें से ही जितना आप खर्च कर सकते हैं वो आप खर्च करो। अल्लाह पाक को ये बात बहुत पसंद है, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, और ये जो कुछ हम दुनिया में कर रहे होते हैं ये हम अपने लिए तो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ दूसरों के लिए कर लेंगे तो वो हमारी अगली ज़िंदगी के लिए एक हमारा जमा पूंजी बन जाएगा। जैसे हम दुनिया में कुछ बचा के रख रहे होते हैं ना अपने लिए, इसी तरह अगर हमारे कोई नेक अमाल हैं तो वो हमारी अगली ज़िंदगी के लिए हमारी जमा पूंजी है, हमारा बैंक बैलेंस है।
और वही बैंक बैलेंस जो है हमें फ़ायदा देगा। ये दुनियावी चीज़ें और सिर्फ अपने लिए सोचना, ये चीज़ें जो हैं वो हमें कोई फ़ायदा ख़ास नहीं देती, वक्ती तौर पे फ़ायदा देती हैं और दुनिया में फ़ायदा देती हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी वीडियो आज की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मैं आपसे अपनी दिल की बातें शेयर कर रही थी। आपसे उम्मीद है कि आप मेरी बातें सुन के कुछ अच्छा सीखेंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।